पापा जी अभी भी हॉल में ही हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जैसे ही इधर उधर होंगे हम अपना काम कर देंगे। पैसा किसने रखा है? लगता है विक्रांत ने रखा है। आखिर उसे हमारी बात समझ में आ ही गई। आखिर बेटा है हमारा। आप हमें कितना भी गलत समझे पापा जी, हमारा इरादा सिर्फ एक है। आप और विक्रांत जी के बीच की सोच बदलनी है, रिश्ते नहीं। हम कभी आप दोनों के बीच दरार नहीं बनेंगे, काहे कि परिवार का मतलब हम अच्छी तरह से समझते हैं। अम्मा जी के लिए तो सब कुछ शौर्य ही है। साची और शौर्य को वारिस देने के लिए कैसे कह दिया उन्होंने? अरे तुम भी तो इस घर की बेटी हो और तुम्हारी शादी तो शौर्य से पहले हुई है। तुम्हें भी तो बोल सकती थी ना वारिस के लिए। और वैसे भी बेटे का बेटा ही वारिस नहीं होता, बेटी का बच्चा भी खानदान का खून ही होता है। लेकिन नहीं, अम्मा जी ने साची और शौर्य को बोल दिया। बस कहने के लिए सबको बराबर बोलती है अम्मा जी, लेकिन वक्त आने पर सौतेलापन दिखाई देती है। सुन लो ईशानी, अगर एक बार साची ने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो तुम्हारा वजूद इस घर में खत्म है समझो। और जायदाद का नाम लेना तो तुम भूल ही जाना। मम्मी आप ना बात को ज्यादा बढ़ा रही है। अगर शौर्य और साची ने इस घर को वारिस दे भी दिया तो हम क्या अपना हक छोड़ देंगे? और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दादी हमें अपना माने या सौतेला। यही तो बात है ईशानी, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। वारिस सिर्फ बच्चा नहीं होता, घर में अपनी जगह पक्की करने का एक जरिया होता है। अगर तुमने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो सब कुछ अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, तुम दोनों खुशखबरी दे दो। साची और शौर्य से पहले अम्मा जी की गोद में तुम दोनों का बच्चा खेलना चाहिए। ले बेटा, सासू माँ, ये कोई खेल है कि जो सबसे पहले आम तोड़कर लाएगा वही जीत जाएगा? नहीं, पहले आप एक बात बताइए, आप कभी चाहती थी कि डिवोर्स हो जाए, अब चाहती हैं कि बच्चा हो जाए। अरे करें तो करेगा, बच्चा या डिवोर्स?